दोस्तों, एक पल रुककर सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है जब आप पूरी तरह टूट से गए हों, जब हर कदम पर लगे कि अब आगे बढ़ना असंभव है, जब सपने धुंधले पड़ गए हों और हर रास्ता जैसे दीवार बनकर सामने खड़ा हो। क्या कभी ऐसा लगा कि जितनी भी मेहनत कर लो, चीजें बस हाथों से निकलती जा रही हैं? शायद आपने मन ही मन कहा हो, बस अब और नहीं। मगर क्या आपने गौर किया कि ठीक यही वो पल है जो हमें जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हैं? जब हम हार के करीब होते हैं, तभी कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद की किरण जागती है। यही वो मोड़ है जहां हमें दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है, या तो हिम्मत छोड़कर रुक जाना, या फिर जिद ठान कर कहना, नहीं, मैं अभी नहीं टूटूंगा। जिंदगी का यही सच है कि कोई भी मंजिल आसानी से नहीं मिलती। हर कामयाबी के पीछे अनगिनत मुश्किलें, आंसुओं की कहानियां और बार बार ठोकर खाने का दर्द छिपा होता है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, अगर आप हर बार मुश्किल आने पर रुक जाते तो आज कहां होते? शायद वही जहां से आपने शुरुआत की थी। अपनी जिंदगी को एक बार याद कीजिए। कितनी बार आपको लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, फिर भी आपने हार नहीं मानी, एक कदम और बढ़ाया, और वही कदम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बन गया। यही तो जिंदगी का जादू है। जब इंसान हौसला बनाए रखता है तो परिस्थितियां भी उसका रास्ता खोलने लगती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता क्यों नहीं, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हम उस मंजिल को पाने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं? लेकिन सच तो यह है कि हर सपना, हर मंजिल हमें आजमाती है। वो देखती है कि क्या हम वाकई उतने मजबूत हैं जितना हम खुद को समझते हैं। और जब हम बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते रहते हैं, तभी जिंदगी हमें वो देती है जिसके हम सच्चे हकदार हैं। सवाल ये नहीं कि आपके सामने कितनी मुश्किलें हैं, असल सवाल ये है कि क्या आपका सपना उन मुश्किलों से बड़ा है? क्या आप वो इंसान बनने को तैयार हैं जो दर्द सहकर भी हार नहीं मानता? क्योंकि सच मानिए, जीत उसी की होती है जो आखिरी पल तक डटा रहता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन या अंधेरा क्यों न हो। जिंदगी एक मैराथन है, कोई छोटी दौड़ नहीं। इसमें तेज भागने से ज्यादा जरूरी है लगातार चलते रहना, क्योंकि जो चलते रहते हैं वही एक दिन मंजिल की रेखा पार करते हैं। तो अब सोचिए, क्या आप उस सफर के लिए तैयार हैं जहां गिरना, उठना और फिर से लड़ना ही मंजिल तक का रास्ता है? यही वो सफर है जो सिखाता है कि असली ताकत हार न मानने में है। नेवर गिव अप। चैप्टर 1, खुद पर हार न माने। कभी गौर किया कि हम दूसरों को कितनी आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन खुद की बारी आते ही अपने सबसे सख्त आलोचक बन जाते हैं। हम अपनी हर छोटी गलती को कोसते हैं, खुद पर शक करते हैं और अपने ही सपनों को दफन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम अब उस काबिल नहीं रहे कि फिर से शुरुआत कर सकें। लेकिन रुकिए, क्या ये सच है? क्या आप वाकई उतने कमजोर हैं जितना आप सोचते हैं, या ये सिर्फ आपका डर है जो आपको जकड़ रहा है? जिंदगी में गिरना कोई गलत बात नहीं, गिरना तो हमें मजबूत बनाता है। असली गलती तब होती है जब आप गिरने के बाद उठना बंद कर देते हैं। यही वो पल है जो हार और जीत का फर्क तय करता है। खुद पर भरोसा करना आसान नहीं, खासकर जब दुनिया बार बार आपको ये बताए कि आप काफी नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया की राय सिर्फ शोर है। उस शोर में आपकी अपनी आवाज सबसे ज्यादा मायने रखती है। कितनी बार आपने सोचा कि मुझसे ये नहीं होगा? कितनी बार आपने खुद से कहा, मैं अब और कोशिश नहीं कर सकता? लेकिन अगर आप आज यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो ताकत अभी भी बाकी है जो आपको आगे ले जा सकती है। जब आप खुद को छोड़ देते हैं तो दुनिया भी आपको छोड़ देती है। लेकिन जिस पल आप कहते हैं, चाहे जो हो, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ बदलने लगता है। अचानक आपके अंदर एक नई ऊर्जा जागती है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो पहले कहीं छुपा था। सिर्फ आप जानते हैं कि आपने कितने तूफानों का सामना किया है, कितनी बार अकेले लड़े हैं और कितनी बार चुपके से आंसू पोंछकर फिर से खड़े हुए हैं। तो क्यों ना उस इंसान को जिसने इतना कुछ सहा एक और मौका दिया जाए? कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही डर और शक से होती है। और जब आप इस लड़ाई को जीत लेते हैं तो बाकी दुनिया अपने आप आपकी जीत के सामने झुक जाती है। अगली बार जब आपको लगे कि मुझसे नहीं होगा,
एक पल रुककर अपनी अंदर की आवाज सुनिए। वो आवाज जो कहती है, तुम कर सकते हो, बस एक कदम और यकीन मानिए, जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि असली जीत तब होती है जब आप कहते हैं, चाहे मैं कितनी बार गिरूं, मैं हर बार फिर से उठूंगा। यही वो जज्बा है जो जिंदगी को बदल देता है। यही वो पल है जब आप सचमुच खुद को पाते हैं। चैप्टर 2, डर को नकारें। क्या आपने कभी महसूस किया कि डर धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देता है? ये हमारे सपनों को चुपके से निगल जाता है और हमें वहीं रोक देता है जहां से हमने शुरुआत की थी। डर सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक ऐसी जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? क्या होगा अगर मैं नाकाम हो गया? यही डर हमें कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर करता है। सोचिए, कितने सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि हमने डर को अपनी हिम्मत से बड़ा मान लिया। लेकिन सच ये है कि डर हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक छलावा है। ये हमें उन नतीजों की तस्वीरें दिखाता है जो शायद कभी हों ही नहीं, और हम उन तस्वीरों को सच मानकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। डर की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो आपको ये यकीन दिलाता है कि आप अकेले हैं। ये कहता है कि अगर आप आगे बढ़े तो लोग हंसेंगे, आप गिरेंगे और कोई आपको थामने नहीं आएगा। लेकिन सच तो ये है कि जब आप डर को पार करते हैं तभी दुनिया देखती है कि आप कितने मजबूत हैं। जरा सोचिए, अगर आप अपने डर को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते तो आज आप कहाँ होते? शायद ठीक वहीं जहां आप हमेशा से होना चाहते थे। लेकिन डर हमें रोक देता है और धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाता है। अब सवाल ये है, क्या आप इस डर के साथ जीना चाहते हैं या इसे तोड़कर आजाद होना चाहते हैं? क्योंकि डर से भागने पर वो आपका पीछा करता है, लेकिन उसका सामना करने पर वो खत्म हो जाता है। याद रखिए, डर सिर्फ तभी ताकतवर है जब तक आप उसे ताकत देते हैं। जिस पल आप उसका सामना करते हैं वो धुएं की तरह गायब हो जाता है। हिम्मत का मतलब ये नहीं कि आपको डर कभी नहीं लगेगा। हिम्मत का मतलब है डर को महसूस करते हुए भी आगे बढ़ना। जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं तब आप खुद को एक नए स्तर पर पाते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपको फैसला करना पड़ता है, या तो डर का गुलाम बनकर रहना या अपनी आजादी की चाबी खुद बनाना। सोचिए, अगर आप डर को हावी होने देते हैं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने काबिल हैं। लेकिन अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको एहसास होगा कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोचा था। तो आज से फैसला लीजिए, रिफ्यूज टू लिव इन फियर। डर को चुनौती दीजिए, उसका सामना कीजिए और देखिए कैसे वो मिट जाता है। क्योंकि असली ताकत वही है जो डर को महसूस करके भी कहे, मैं नहीं रुकूंगा। याद रखिए, डर सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन आपका साहस हकीकत है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो डर आपके सामने टिक नहीं पाता। चैप्टर 3, द कॉन्करर स्पिरिट। क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो जिंदगी की हर मुश्किल में भी हंसते रहते हैं, जो बार बार गिरकर भी हर बार उठ खड़े होते हैं? उनके अंदर कुछ खास होता है, एक ऐसी ताकत जो उन्हें हार मानने नहीं देती। यही है द कॉन्करर स्पिरिट, वो जज्बा जो कहता है, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत मेरी नहीं हो जाती। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। ये आपको बार बार गिराती है, परखती है और देखती है कि क्या आप वाकई उतने मजबूत हैं जितना आप खुद को समझते हैं। यहीं पर वो लोग अलग दिखते हैं जिनमें ये जज्बा होता है। जब बाकी लोग रुक जाते हैं, ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। सोचिए, जब आप मुश्किल में हों और सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, तब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो हालात के सामने झुक जाना या खुद को संभाल कर आगे बढ़ना। यही वो पल है जो जीतने वालों और हार मानने वालों के बीच फर्क तय करता है। द कॉन्करर स्पिरिट कोई जादू नहीं, ये एक सोच है। ये वो मानसिकता है जो हर असफलता को सबक मानती है और हर दर्द को ताकत में बदल देती है। ये वो जज्बा है जो कहता है, अगर मैं आज गिरा तो कल और मजबूत होकर उठूंगा। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो दुनिया की नज़र में आप बदल जाते हैं। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका इरादा अटल रहेगा।
क्योंकि आप जानते हैं कि जीत उसी की होती है जो आखिरी पल तक डटा रहता है। याद रखिए, सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने डर, शक और कमजोरियों से होती है। और जब आप इनसे जीत जाते हैं तो बाहर की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सोचिए, अगर आप हर असफलता के बाद खुद से कहते, बस अब नहीं, तो क्या आप आज यहां होते? नहीं, आप यहां हैं क्योंकि आपने बार बार उठने का फैसला किया। यही है एक विजेता की असली पहचान। द कॉन्करर स्पिरिट का मतलब ये नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा या आप कभी थकेंगे नहीं। इसका मतलब है कि डर और थकान के बावजूद आप रुकेंगे नहीं। हर दिन खुद को याद दिलाइए कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो चलते रहते हैं। और जब आप इस सोच के साथ जीना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाते हैं। लोग आपको देखकर समझते हैं कि अगर आप लड़ सकते हैं तो वो भी लड़ सकते हैं। तो आज अपने अंदर ये जज्बा जगाइए। खुद से कहिए, मैं एक कॉन्करर हूं, मैं नहीं रुकूंगा। मैं तब तक नहीं थमूंगा जब तक जीत मेरी नहीं होगी। क्योंकि जब ये सोच आपके अंदर बस जाती है तो हार सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाती है और जीत आपकी पहचान बन जाती है। चैप्टर 4, रुकावटों को पार करना। सपने देखना आसान है, लेकिन उन तक पहुंचने का सफर कभी आसान नहीं होता। हर बार जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में रुकावटें जरूर आती हैं। कभी लोग आपको हतोत्साहित करते हैं, कभी हालात आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी तो आपका अपना डर और शक ही आपके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। यही वो पल हैं जब जिंदगी आपको परखती है। क्या आप वाकई अपने सपनों के लिए लड़ने को तैयार हैं? कई बार हमें लगता है कि बस एक बड़ा मौका मिल जाए और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि मौके खुद नहीं आते, उन्हें बनाना पड़ता है। हर रुकावट, हर मुश्किल आपको ये सिखाती है कि सफलता सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि उस तक का सफर भी है। हर बार जब आप एक रुकावट को पार करते हैं, आप पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। लेकिन सच ये है कि सफलता का असली रास्ता उन छोटी छोटी बाधाओं को पार करने में बनता है जो हम रोजाना झेलते हैं। ये रुकावटें सिर्फ मुश्किलें नहीं, बल्कि हमारी हिम्मत और धैर्य की कसौटी हैं। सोचिए, क्या आपने कभी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई की है? जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, रास्ता और खड़ा होता जाता है। सांसें फूलने लगती हैं, पैरों में दर्द होने लगता है। लेकिन अगर आप बीच में रुक कर बैठ जाते हैं तो कभी उस नज़ारे को नहीं देख पाएंगे जिसके लिए आपने ये सफर शुरू किया था। सफलता भी कुछ ऐसी ही है। थकान, दर्द और संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ते रहना ही असली जीत है। रुकावटें तो आएंगी ही। कभी कोई आपका मजाक उड़ाएगा, कभी हालात इतने कठिन होंगे कि लगेगा अब बस और नहीं हो सकता। लेकिन यही वो पल है जहां आपका असली इम्तिहान होता है। जो लोग हार मान लेते हैं वो यहीं पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो डट कर खड़े रहते हैं वही आगे बढ़कर जीत हासिल करते हैं। याद रखिए, हर बड़ी सफलता के पीछे अनगिनत छोटी असफलताएं छिपी होती हैं। आज जो लोग शिखर पर हैं, उन्होंने भी वही मुश्किलें झेली हैं जो आप आज झेल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। हर बार जब आपको लगे कि रास्ता बंद हो गया है, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या ये रुकावट मुझे रोकने के लिए है या मुझे और मजबूत बनाने के लिए? जवाब हमेशा यही होगा कि ये आपको मजबूत बनाने के लिए है, क्योंकि जितनी बड़ी रुकावटें होंगी उतनी ही बड़ी आपकी जीत होगी। कभी कभी जिंदगी आपको रास्ते से भटका देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मंजिल गायब हो गई। रास्ते बदल सकते हैं, मगर मंजिल वही रहती है। अगर आप रुकावटों को सीढ़ी बना लें तो यही मुश्किलें आपको और ऊंचाई तक ले जाएंगी। तो जब भी हालात मुश्किल हों, जब लगे कि अब और नहीं हो सकता, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और याद कीजिए कि आपने ये सफर क्यों शुरू किया था। फिर चाहे कदम छोटे हों या बड़े, बस आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जो इंसान रुकावटों के सामने डटकर खड़ा रहना सीख जाता है, उसके लिए कोई भी मंजिल असंभव नहीं। कभी न भूलें, हर बड़ी जीत से ठीक पहले सबसे बड़ी रुकावट आती है, और जो उस पल में अडिग रहता है वही विजेता बनता है। तो आज से ठान लीजिए, चाहे जितनी भी बाधाएं आए, आप रुकेंगे नहीं। क्योंकि रास्ते कितने भी कठिन हों, एक दिन आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और उस दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो अपने आप से कहेंगे, ये सफर इसके लायक था। चैप्टर 5,
आपका सबसे बड़ा दुश्मन। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम अक्सर सोचते हैं कि वो लोग जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमारी राह में रोड़े अटकाते हैं, वही हमारे असली दुश्मन हैं। लेकिन सच तो ये है कि सबसे खतरनाक दुश्मन हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। हमारा नकारात्मक दिमाग, हमारा डर, हमारी शंकाएं। कभी गौर किया कि कितनी बार आपने खुद ही अपने सपनों को रोक दिया? जब भी कोई बड़ा मौका सामने आता है, आपके अंदर से एक आवाज उठती है, तुम ये नहीं कर सकते। और हम उस आवाज को सच मान लेते हैं। धीरे धीरे ये आवाज इतनी ताकतवर हो जाती है कि हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। हम दूसरों की आलोचना से ज्यादा खुद की आलोचना करते हैं। हम खुद से कहते हैं कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, लायक नहीं हैं। ये अंदर का दुश्मन हमें बार बार हमारी पुरानी असफलताएं याद दिलाता है और डराता है कि हम फिर से वही गलतियां करेंगे। सोचिए, अगर आप खुद ही अपने सपनों को छोटा कर देंगे तो दुनिया क्यों आपको बड़ा मानेगी? अगर आप खुद को बार बार नीचे खींचते रहेंगे तो कोई और आपको क्यों उठाएगा? खुद को हर दिन कमजोर करना आसान है, लेकिन खुद को उठाना, यही असली ताकत है। जब आप अपने अंदर की उस नकारात्मक आवाज को चुप कराते हैं और खुद से कहते हैं, मैं ये कर सकता हूं, तभी आपका असली सफर शुरू होता है। याद रखिए, जिंदगी में बाहर की मुश्किलें उतनी खतरनाक नहीं जितनी वो बातें जो आप अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं। अगर आप खुद को बार बार ये बताते रहेंगे कि आप असफल हैं, तो धीरे धीरे आप खुद अपनी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाएंगे। इसलिए सबसे पहले उस दुश्मन को पहचानिए जो आपके अंदर बैठा है। जब वो आवाज कहे, तुमसे नहीं होगा, तो उसे जवाब दीजिए, देखते हैं। जब वो कहे, तुम पहले भी असफल हुए हो, तो उससे कहिए, हाँ, और उसी असफलता ने मुझे मजबूत बनाया है। खुद से दोस्ती करना सीखिए। अपने अंदर उस इंसान को पहचानिए जो लड़ने को तैयार है, जो गिरकर भी उठता है। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तो आप अपने अंदर के उस दुश्मन को हरा देते हैं जो आपको रोकता है। याद रखिए, कोई भी बाहरी ताकत उतनी खतरनाक नहीं जितनी वो आदत जो आपको खुद पर शक करने के लिए मजबूर करती है। और कोई भी ताकत उतनी शक्तिशाली नहीं जितनी वो जो आपको खुद पर विश्वास दिलाती है। तो आज फैसला लीजिए, आप अपने दुश्मन नहीं बनेंगे, आप अपने सबसे बड़े समर्थक बनेंगे। जब दुनिया कहेगी कि आप नहीं कर सकते, तब आप अपनी अंदर की आवाज से कहेंगे, मैं साबित कर दूंगा कि वो गलत हैं। क्योंकि जब आप अपने अंदर की लड़ाई जीत लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। असली जंग बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने मन से लड़ी जाती है। और जब आप इस जंग में विजयी हो जाते हैं, तो आप अपने लिए वो रास्ता खोल लेते हैं जो सीधा सफलता की ओर जाता है। चैप्टर 6, उम्मीद की ताकत। क्या आपने कभी वो पल महसूस किया जब सब कुछ खत्म सा लगता है? जब चारों ओर सिर्फ अंधेरा दिखता है और आपको समझ नहीं आता कि अगला कदम कहाँ रखना है। ऐसे पलों में सिर्फ एक चीज आपको बचाती है, उम्मीद। ये वो चिंगारी है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। उम्मीद सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि जिंदगी को जीने की वजह है। जब आप टूट चुके होते हैं, थक चुके होते हैं और हार मानने की कगार पर होते हैं, तब उम्मीद आपके कानों में धीरे से कहती है, बस एक बार और कोशिश करो। और यही वो शब्द हैं जो आपको फिर से खड़ा कर देते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आप ऐसे हालात में थे जब सब कुछ आपके खिलाफ था, फिर भी आप यहां तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि आपके दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जिंदा थी। वो किरण जिसने आपको कहा, अभी सब खत्म नहीं हुआ। उम्मीद की ताकत यह है कि ये असंभव को संभव बना देती है। जब आप उम्मीद रखते हैं, तो आपकी सोच बदल जाती है। आपका दिमाग नए रास्ते तलाशने लगता है, आपका दिल और मजबूत हो जाता है। मुश्किलें वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। क्या आपने कभी किसी अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई है? वो छोटी सी लौ पूरे कमरे को रोशन तो नहीं करती, लेकिन रास्ता जरूर दिखा देती है। उम्मीद भी कुछ ऐसी ही है। शायद वो सब कुछ न बदले, लेकिन आपको आगे बढ़ने की हिम्मत जरूर देती है। उम्मीद रखना आसान नहीं, खासकर जब हालात बार बार आपको तोड़ते हों, लेकिन यही तो असली साहस है। टूटे हुए हालात में भी अपने दिल को ये यकीन दिलाना कि कल बेहतर होगा।
और जब आप ये यकीन कर लेते हैं तो आपके अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है। इतिहास में कितने ही लोग हुए जिन्होंने सब कुछ खोने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने उसी उम्मीद को अपनी ताकत बनाया और नई शुरुआत की, और आखिरकार वही लोग दुनिया के लिए मिसाल बन गए। याद रखिए, उम्मीद सिर्फ भविष्य में विश्वास करने का नाम नहीं, ये खुद को ये याद दिलाने का नाम है कि अभी भी रास्ता बाकी है। चाहे सफर कितना भी लंबा हो, अगर उम्मीद जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा है। तो आज चाहे आप किसी भी मुश्किल में हो, खुद से कहिए, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उम्मीद वो धागा है जो आपको टूटने नहीं देता। ये आपको याद दिलाता है कि सबसे काली रात भी एक नई सुबह को जन्म देती है, और जब वो सुबह आती है तो आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि अगर आपने उम्मीद छोड़ दी होती तो कभी इस पल तक न पहुंचते। यही है उम्मीद की ताकत। ये वो शक्ति है जो हार को जीत में और अंधेरे को उजाले में बदल देती है। इसे थामे रखिए, क्योंकि जब तक उम्मीद आपके साथ है, कोई भी मुश्किल आपके लिए बहुत बड़ी नहीं। चैप्टर 7, अचानक आई हवा। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अचानक आते हैं। आप लंबे समय तक संघर्ष करते हैं, कोशिश करते हैं, और लगता है जैसे कुछ बदल ही नहीं रहा। हर दिन वही थकान, वही मुश्किलें, वही इंतजार। लेकिन फिर एक दिन जैसे कोई तेज हवा का झोंका आता है और सब कुछ बदल देता है। यही है अचानक आई हवा का जादू। क्या आपने कभी गर्मी के बाद अचानक चली ठंडी हवा को महसूस किया है? वो राहत, वो सुकून। ठीक वैसे ही जब आप लगातार मेहनत करते रहते हैं और अचानक हालात पलट जाते हैं, तो वो पल अविस्मरणीय बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। दिन बीतते हैं लेकिन नतीजे नहीं दिखते। हम थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और कभी कभी हार मानने का मन करता है। लेकिन सच ये है कि हर कोशिश, हर कदम, हर रात की मेहनत धीरे धीरे एक तूफान बना रही होती है, जो सही वक्त पर आपकी जिंदगी में बहकर आता है और सब कुछ बदल देता है। ये बदलाव हमेशा धीरे धीरे नहीं आता। कई बार ये इतनी तेजी से आता है कि आपको यकीन ही नहीं होता। एक फोन कॉल, एक मुलाकात, एक नया मौका, और आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। याद कीजिए, कितनी बार आपने किसी चीज का लंबे समय तक इंतजार किया, और जब वो मिली तो लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया। लेकिन वो चमत्कार नहीं था, वो आपकी मेहनत, आपके धैर्य और आपकी उम्मीद का नतीजा था। लेकिन यहाँ एक राज है, ये अचानक हवा सिर्फ उनके लिए आती है जो इंतजार करने और डटे रहने की हिम्मत रखते हैं। जो मुश्किलों में हार मानकर रुक जाते हैं, वो इस हवा को कभी महसूस नहीं कर पाते। जब आप संघर्ष के बीच में होते हैं तो आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन हर कदम, हर कोशिश आपकी मंजिल को और करीब ला रही होती है। और जब सही वक्त आता है तो सब कुछ इतनी तेजी से बदलता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। यह हवा तब चलती है जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, जब आप उम्मीद को थामे रखते हैं, और जब आप हार मानने से इनकार कर देते हैं। तब जिंदगी आपको दिखाती है कि आपका इंतजार बेकार नहीं गया। तो अगर आज आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तो याद रखिए, आपकी अचानक हवा रास्ते में है। बस आपको थोड़ा और डटे रहना है, थोड़ा और धैर्य रखना है, क्योंकि जब वो हवा चलेगी तो वो आपके सारे डर, सारी रुकावटें और सारे शक उड़ा ले जाएगी। और उस दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, ये सब इसके लायक था। निष्कर्ष, नेवर गिव अप। जिंदगी आसान नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। मुश्किलें हमें गिराती हैं, परखती हैं और हमारी हिम्मत की सीमाओं को तोड़ती हैं। लेकिन जब हम हार मानने से इनकार करते हैं तो हम अपने अंदर वो ताकत खोज लेते हैं जिसका हमें खुद भी अंदाजा नहीं था। हर गिरावट, हर असफलता और हर दर्द भरा पल हमें एक ही सबक सिखाता है, नेवर गिव अप। क्योंकि जब तक आप डटे हुए हैं तब तक खेल खत्म नहीं हुआ। उम्मीद, हिम्मत और जज्बा, ये वो 3 चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन हों। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं मिलती, वो छोटे छोटे कदमों से बनती है, और फिर एक दिन जैसे अचानक चली हवा सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन ये हवा सिर्फ उनके लिए आती है जो धैर्य रखते हैं, जो मुश्किलों में भी रुकते नहीं। तो चाहे आज आपकी जिंदगी में कितनी भी अंधेरी रात हो,
ये याद रखिए, सुबह हमेशा आती है। बस आपको उस रात से गुजरने की हिम्मत रखनी है। कभी खुद से ये मत कहिए कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि सच ये है कि आप कर सकते हैं। अपने अंदर उस जज्बे को जगाइए, उम्मीद को थामे रखिए और हर दिन खुद को याद दिलाइए, चाहे जो हो, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि हर आंसू, हर संघर्ष और हर रात की मेहनत इसके काबिल थी। और तब आप अपनी कहानी दूसरों को सुनाएंगे और कहेंगे, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। यही है जीत का असली स्वाद। यही है जिंदगी का असली मतलब। यही है नेवर गिव अप। दोस्तों, अगर ये प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको जिंदगी में हिम्मत व उम्मीद की एक नई किरण दे गई हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। याद रखिए, जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जब तक आप खुद से कहते रहेंगे नेवर गिव अप, तब तक कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक अपने सपनों पर यकीन रखिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगी बदलने वाली प्रेरणा देते हैं।